एक रात एक गरीब जुलाहा सोने ही वाला था कि उसे किसी के रोने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर उठ बैठा। उसने ध्यान से सुना, पर फिर चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसने सोचा शायद वहम होगा और वह फिर लेट गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वही आवाज फिर सुनाई दी। इस बार वह उठकर बैठ गया और कान लगाकर सुनने लगा। कुछ क्षण तक फिर शांति रही। फिर उसे बहुत साफ, पीड़ा भरी रोने की आवाज सुनाई दी। वह बिस्तर से उठा और कमरे में इधर उधर देखने लगा। वहां कोई नहीं था। वह बाहर तक गया, आंगन में झांका, पर वहां भी कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसने सावधानी से पूछा, कौन है? कुछ पल कोई उत्तर नहीं आया। फिर एक धीमी आवाज सुनाई दी, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? इतना सुनते ही जुलाहे के मुंह से घबरा कर निकला, भूत! उसकी सांस अटक गई। वह भय से वहीं जड़ हो गया। तभी वही टूटी हुई आवाज फिर सुनाई दी, मेरी बेटी का क्या होगा? वह तो यही समझेगी कि उसका बाप उसे छोड़कर चला गया। जुलाहा अब भी बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन उस आवाज में ऐसा दर्द था कि उसका भय धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत बांधी और धीमे स्वर में पूछा, तुम कौन हो और ऐसा क्यों कह रहे हो? कुछ क्षण तक सन्नाटा रहा। फिर वही आवाज बोली, मैं इस लोक का नहीं रहा। मेरी मृत्यु अचानक हो गई थी। मैं अपनी बेटी के लिए एक वसीयत सुरक्षित रख गया था, ताकि मेरे बाद भी उसका जीवन संभला रहे। लेकिन मैं उसे कुछ बता ही नहीं पाया। उसने बहुत ढूंढा, पर उसे कुछ नहीं मिला। अब उसे यही लगता है कि उसका बाप उसे छोड़कर चला गया। जुलाहा चुपचाप सुनता रहा। आवाज फिर बोली, मैं बहुत पुकार चुका हूं, लेकिन कोई मुझे सुन ही नहीं पाता। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी आवाज सुनी है। अब तक जुलाहे का डर बहुत कम हो चुका था। उसने धीमे स्वर में पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? आत्मा ने कहा, अगर मेरी बेटी को सच पता चल जाए, अगर उसे वह वसीयत मिल जाए, तो शायद मुझे शांति मिल जाए। जुलाहे ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, तो मैं अभी तुम्हारी बेटी के पास जाता हूं, उसे सब बता देता हूं। उसी रात जुलाहा लड़की के घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से लड़की बाहर आई। उसके चेहरे पर दुख और थकान साफ झलक रही थी। आप कौन? जुलाहे ने हिचकते हुए कहा, मैं तुमसे तुम्हारे पिता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। लड़की ने चौंक कर पूछा, मेरे पिता? अब उनके बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। जुलाहा कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ में आ गया कि बिना प्रमाण के वह कुछ भी कहे, कोई नहीं मानेगा। वह लौट आया। आत्मा अब भी उसी पीड़ा में थी। जुलाहे ने धीमे स्वर में कहा, वह नहीं मानी। बिना प्रमाण के शायद कोई भी नहीं मानेगा। कुछ देर दोनों ओर चुप्पी रही। फिर जुलाहे ने कहा, हमें कोई और उपाय ढूंढना होगा। अगले दिन बहुत सोचने के बाद जुलाहे को गांव की एक वृद्ध विधवा का ध्यान आया, जिसे पुराने रीति रिवाजों और मृत्यु संस्कारों का ज्ञान था। वह उसी समय उसके पास पहुंचा। वृद्धा ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी। फिर बोली, ऐसी आत्मा को एक दिन का रूप दिया जा सकता है। उसके लिए एक छोटा सा पवित्र वस्त्र बुनना होगा, साधारण सूती पवित्र धागों और सोने के बारीक तारों के साथ। तभी वह एक दिन के लिए इस लोक में रूप लेकर अपने सत्य का प्रमाण दे सकेगी। जुलाहा चुप हो गया। कुछ देर तक वह वहीं बैठा रहा। फिर भारी मन से घर लौटा। घर पहुंचकर उसने अपनी मां का कंगन निकाला। उसे हथेली पर रखे वह देर तक देखता रहा। वहीं उसकी मां की आखिरी निशानी थी। उसकी आंखें भर आईं। मां, अगर आप मेरी जगह होती तो आप भी यही चाहती। आत्मा सब समझ रही थी। वह कुछ क्षण चुप रही, फिर भर्राए स्वर में बोली, तुम मेरे लिए बहुत बड़ा त्याग कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारी बेसहारा बेटी को तुमसे मिलवा पाऊं तो यह त्याग बहुत छोटा है। फिर वह कंगन लेकर सुनार के पास गया। सुनार ने उसे गलाकर बारीक सोने के तार बना दिए। उस रात जुलाहा करघे के सामने बैठ गया। उसने पवित्र सूती धागों और सोने के तारों से रात भर जागकर एक ओढ़ने का वस्त्र तैयार किया। भोर की रोशनी फैलने लगी तो उसने वह पवित्र वस्त्र उठाया और धीमे स्वर में कहा, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। जैसे ही उसने वह वस्त्र आत्मा को ओढ़ाया, पूरे कमरे में तेज उजाला भर गया। वस्त्र से उठती रोशनी में उसका धुंधला आकार धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा।
कुछ ही क्षणों में वह अपने पुराने मानवीय रूप में उसके सामने खड़ा था। अब वह किसी आत्मा की तरह नहीं, एक जीवित मनुष्य की तरह दिखाई दे रहा था। जुलाहे ने विस्मय से कहा, मैं तुम्हें देख सकता हूं? उसने रोते हुए पूछा। मैं तुम्हारा ये उपकार कैसे चुका पाऊंगा? चलो, समय कम है। दोनों लड़की के घर पहुंचे। दरवाजा खुला तो लड़की ने पहले जुलाहे को देखा, फिर अपने पिता का चेहरा। वह एक पल के लिए जैसे सांस लेना ही भूल गई। अगले ही क्षण वह दौड़कर उनसे लिपट गई। हाँ बिटिया, मैं तुझे छोड़कर नहीं गया था। अचानक पहाड़ से फिसलकर एक पत्थर मेरे ऊपर गिरा और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। मैं बार बार आवाज देता रहा, पर तुम कभी मेरी आवाज सुन नहीं पाई। मैं यही बताने बार बार आता था, पर तुम न मुझे देख पाती थी, न मेरी आवाज सुन पाती थी। मैं अपनी लाचारी पर बहुत रोया। मैंने तुम्हारे लिए एक वसीयत उस किताब में रखी है। फिर कांपते हाथों से वह किताब निकाली, उसे खोला और सचमुच वसीयत उसी में रखी मिली। कागज हाथ में आते ही उसकी आंखों से राहत के आंसू बह निकले। बरसों का बोझ जैसे एक ही पल में उतर गया। उसने अपने पिता को कृतज्ञता से देखा। मैंने आपको कितना गलत समझा। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। जुलाहा चुपचाप यह सब देखता रहा। उसे लगा उसका काम पूरा हो चुका है। वह धीरे से वहां से लौट आया। घर लौटकर वह फिर अपने करघे के पास बैठ गया। उसके हाथ काम में लगे थे, लेकिन मन बार बार उसी बाप बेटी की ओर चला जाता था। सांझ ढली ही थी कि आंगन में आहट हुई। जुलाहा बाहर आया तो देखा वही आदमी, अब शांत और कृतज्ञ, अपनी बेटी के साथ खड़ा था। लड़की की आंखें नम थीं। आपने मुझे मेरे पिता से मिला दिया और सच भी बता दिया। आज से आप मेरे लिए पिता के समान हैं। उसके पिता ने भी भर्राई आवाज में कहा, आज जो शांति मुझे मिली है वह तुम्हारी वजह से मिली है। उस दिन के बाद लड़की ने जुलाहे का साथ नहीं छोड़ा।